नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी पावन कथा जो माँ के स्नेह, त्याग और श्रद्धा से जुड़ी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं, ये व्रत संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं उपवास रखती हैं, पूजन करती हैं और अहोई माता की कथा बड़े भक्ति भाव से सुनती हैं। अब आइए कथा के उस समय में चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। घर में सुख समृद्धि थी। दीपावली से कुछ दिन पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन 7 बहुएं और उनकी इकलौती ननद जंगल में मिट्टी खोदने गईं। उस स्थान पर एक सियाल लोमड़ी का बिल था। मिट्टी खोदते खोदते ननद के हाथ से अनजाने में सियाल का एक छोटा बच्चा मर गया। ये देख सियाल माता बहुत क्रोधित हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी ताकि तू कभी माँ न बन सके। ये सुनकर ननद भयभीत हो गई। वो अपने 7 भाभियों के पास गई और विनती करने लगी, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। मैं तो अभी विवाहिता भी नहीं हूँ। माँ बनने से पहले ही मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया, सिवाय सबसे छोटी भाभी के। वो सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख ना बंधवाई तो सियार माता मेरी ननद की कोख बंध देंगी। उसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। इस भाव से प्रेरित होकर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। समय बीतता गया, परंतु जैसे ही वह कोई संतान जन्म देती, 7 दिन के भीतर ही बालक की मृत्यु हो जाती। उसका हृदय माँ के दर्द से कराह उठता, पर वह सियाल माता के श्राप से विवश थी। एक दिन उनके गांव में एक महान ऋषि पधारे। छोटी भाभी उनके चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर पूरी घटना सुना दी। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे गांव में एक सुरही गाय रहती है। वह सियाल माता की सखी है। यदि तुम श्रद्धा से उसकी सेवा करोगी तो तुम्हारी कोख खुल जाएगी और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। इसके बाद छोटी भाभी ने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उस सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। वो स्थान की सफाई करती, ताजा पानी भरती, हरी घास लाती और गौ माता की बड़े प्रेम से सेवा करती। एक गाय ने सोचा, ये कौन है जो रोज इतनी निष्ठा से मेरी सेवा करता है? आज मैं देखती हूँ। वो तड़के ही जागी और उसने देखा साहूकार की छोटी बहू अपने हाथों से सफाई कर रही थी। गाय ने स्नेह से पूछा, बेटी, तू रोज सुबह सुबह मेरे पास क्यों आती है? क्या बात है? छोटी भाभी ने नम्रता से कहा, गौ माता, आपकी सखी सियाल माता ने मेरी कोख बांध दी है। कृपा कर मेरी सहायता करें। आप ही मेरी आशा है। गौ माता ने कहा, चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे लेकर सियाल माता के पास चलूंगी। एक दिन वे दोनों साथ चलीं, 7 समुंदर पार। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। थककर वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था और उसके बच्चे बैठे थे। इतने में एक विषैला सांप आया और पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने लगा। ये देखकर छोटी भाभी ने साहस दिखाया। उसने उस सांप को मार डाला और गरुड़ पंखनी के बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां पहुंची। उसने नीचे खून देखा और क्रोध में आकर छोटी भाभी पर चोंच मारने लगी। तब छोटी भाभी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें उस सांप से बचाया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तूने बड़ा उपकार किया है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बता, तुझे क्या चाहिए? छोटी भाभी बोली, मुझे सियाल माता के पास पहुंचना है। मेरी कोख उन्हीं ने बांध रखी है। गरुड़ पंखनी ने उसे और सुरही गाय को अपने पंखों पर बैठाया और वे उड़कर 7 समुंदर पार सियाल माता के दरबार में पहुंची। सियाल माता ने दूर से उन्हें आते देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आओ बहन, बहुत दिन बाद आई हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सुरही गाय के अनुरोध पर छोटी भाभी ने
सियाल माता के सिर से जुओं को निकालकर उन्हें राहत दी। सियाल माता अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तूने मुझे बहुत सुख दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी भाभी ने कहा, माँ, जब मेरा एक भी बेटा नहीं है तो 7 बेटे और 7 बहुएं कैसे होंगी? मेरी कोख तो आपने ही बांध रखी है। सियाल माता बोली, बेटी, जब मैंने वचन दे दिया है तो ऐसा ही होगा। तू घर जाकर देख, तेरा आंगन हंसी खुशी से भर जाएगा। वह अपने गांव लौटी और जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं हैं। आनंद और कृतज्ञता के आंसू उसकी आंखों से झर पड़े। इसके बाद उसने पूरे विधि विधान से अहोई अष्टमी व्रत किया। 7 अहोई माता के चित्र बनाए, 7 कड़ाही चढ़ाई और उद्यापन किया। और तभी से माता पिता और विशेष रूप से माताएं अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखती हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता, कहता या साझा करता है, अहोई माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जिस प्रकार माता ने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही वो सभी पर कृपा करें। जय अहोई माता की।